हर हर महादेव, हर हर महादेव। राष्ट्रपति। जय श्री राम मित्रों, जय बाबा बर्फानी नाथ की। भूखे को अन्न दे और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। जय हो बाबा बर्फानी। दोस्तों, अगर आप भी बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो कुछ मेरे पॉइंट हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी यात्रा जो है बहुत ही आराम से आपका सफ़र बीतेगा और आपको कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बाबा अमरनाथ की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, बहुत ही कठिन यात्रा है, लेकिन अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है तो आप इस यात्रा को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो आज यात्रा के कुछ विषयों पर मैं प्रकाश डालूंगा जिससे आपकी यात्रा जो है बहुत ही आरामदायक हो जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। जय बाबा बर्फानी नाथ की। वेलकम बैक टू चैनल। आप देख रहे हैं सोल्जर राहुल ब्लॉग। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाबा अमरनाथ की यात्रा 2022 में हम 4 लोगों ने की थी। हम 4 दोस्त थे, तो उसका ही मैं अनुभव आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अगर आप यात्रा पे जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा इस वीडियो में देखने से कि हमें क्या क्या दिक्कतें आईं और अगर हम क्या करते तो हमारी यात्रा जो है और ज़्यादा सरल हो जाती। तो उन्हीं कुछ विषयों पे मैं आपके साथ आज बात करूंगा और जो कुछ मेरे पॉइंट हैं उन्हीं पॉइंटों पे मैं फोकस करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप बाबा अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं तो आप भारतवर्ष में कहीं से भी आ रहे हों, आपको बाई ट्रेन, बाई एयर, जिस तरीके से आएंगे मैं दोनों प्रकार से आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी यात्रा को सरल बना सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो भारतवर्ष के किसी भी शहर से अगर आप आएंगे तो आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आना ही पड़ेगा। आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे जब उतरेंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे तंगी आएगी आपके मोबाइल के नेटवर्क की। अगर आपका पोस्ट पेड मोबाइल नहीं है और प्रीपेड मोबाइल है तो आपका वहीं पे बंद हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप घर से चलते हैं तो अपना पोस्ट पेड मोबाइल लेके चलिए। सबसे अच्छा है एक पोस्ट पेड सिम ले लीजिए, वो आपका पूरे टाइम चलता रहेगा। अगर आप बाई चांस पोस्ट पेड मोबाइल सिम अपना कनेक्शन लेके नहीं आए हैं तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं। इसका निवारण मैं आपको बताता हूँ। आप जम्मू रेलवे स्टेशन पे जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको वहाँ पे सिमें मिल जाएंगी 300 400 रुपए की। आपके आधार कार्ड से आपको यात्री सिम बोलते हैं उनको मिल जाएगी। आप चाहे तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से ये सिम ले लीजिए या फिर आप सामने शिव मार्केट पड़ता है वहाँ से जाके अपनी सिम ले लीजिए और सिम भाई साहब चालू करा लेना, नहीं तो आपको वो चूना लगा देंगे। आपको 300 400 500 रुपए का जितना का चूना लग रहा है तो वो सिम जो है आपकी 7-8 दिन चलेगी। तो आपको पोस्ट पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड से आसानी से सिम ले सकते हैं। उसके बाद यात्रा शुरू करने से पहले, जैसे अभी यात्रा 2023 में 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, उससे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसका एक प्रोसीजर है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है बाबा अमरनाथ की यात्रा का और बैंक में इसकी फ़ीस जमा होती है। तो कई सारी बैंकें हैं, डिपॉजिट कर दीजिए जो भी फीस पड़ती है। और उसके बाद आपको अपना शरीर का मेडिकल कराना है। आप अपने ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से तैयार कर लीजिए, मेडिकल और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास आधार कार्ड जो है ओरिजिनल वाला भी आपके साथ यात्रा में होना चाहिए। थोड़ा रास्ता ख़राब है तो इसके लिए थोड़ा वीडियो या साउंड बाहर का आ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ करना। फिर उसके बाद आप बाई ट्रेन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। आपने सिम ले ली, मैंने सिम का पूरा प्रोसीजर आपको बताया कि किस तरीके से आपको सिम लेनी है। उसके बाद जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर जो है आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। आप वहां से टैक्सी करके कहीं इधर उधर घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन आप बाबा अमरनाथ की यात्रा ही करने गए हैं, आपका वहाँ पे एक पास बनेगा बाबा अमरनाथ वाला, वो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर उनके कैंप लगे हैं, वहाँ से आप अपना बाबा अमरनाथ यात्रा का पास बनवा सकते हैं जो आपको गले में टांग के रखना है। प्रॉपर आप जब यात्रा करेंगे तो आपके गले में होगा। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि मेरे भी गले में टंगा हुआ है, ये मैं जो दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके का आपके एक पास बनेगा, वो आप रेलवे स्टेशन के पास से ही बाहर इनके कैंप लगे हैं बाबा अमरनाथ के, वहाँ से आप बनवा लीजिए। पास बनवाने के बाद में आपको वहाँ से भगवती नगर बेस कैंप जाना है। जम्मू में ही 10-15 किलोमीटर की दूरी पे भगवती बेस कैंप पड़ता है। रेलवे स्टेशन के बाहर से बसें चलती हैं, 20-20 30-30 रुपए लेती हैं। आप उसमें जाके
भगवती नगर बेस कैंप में आप चले जाइए। तो भगवती नगर बेस कैंप में कुछ आपको इस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी आपको लाइनें लगी हुई दिखाई देंगी। आपको लाइन में लग के आपको अपना पास दिखाना है, अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं और आप कैंप के अंदर एंट्री कर जाएंगे। बेस कैंप में आपको टॉयलेट से लेके रहने की जगह प्लस खाने पीने के निःशुल्क लंगर आपको सब कुछ ये मिलने वाला है वहाँ पे। और यहाँ से आपकी यात्रा समझो प्रारंभ हो गई है। यहाँ से आप आर्मी के हैंडओवर हो जाते हैं। यहाँ से आपकी जब भी गाड़ी जाएगी तो आर्मी की प्रोटेक्शन आपको आपकी कानवाई के आगे चलेगी और आर्मी के ही दिशा निर्देश से आपकी गाड़ियाँ चलेंगी। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से अपनी कार से गए हैं तो आप भगवती नगर पहुँच जाइए, फिर आप जो है वहाँ से दिए हुए टाइम से उनके साथ मार्च कर जाइए। आप अपनी पर्सनल गाड़ी को, आपकी गाड़ी में एक स्टिकर लगा दिया जाएगा जो कि अमरनाथ यात्रा का स्टिकर होता है। फिर आपकी गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा। आप उन गाड़ियों के साथ अपनी प्राइवेट व्हीकल भी बड़ा आराम से ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग लेके जाते हैं। लेकिन हमने यात्रा की थी तो 4 लोग थे। हमने एक प्राइवेट व्हीकल वहाँ पे किराए पे कर लिया था, क्योंकि ऐसा हुआ था हम जो है 4-5 दिन पहले पहुँच गए थे जम्मू। और फिर हमने प्लान बनाया कि पहले वैष्णो देवी के दर्शन किए जाएं और फिर उसके बाद बाबा अमरनाथ की यात्रा की जाए। तो हम जम्मू रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद में, कार्ड बनवाने के बाद में, हम चले गए थे सीधा कटरा और माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। और वहीं से ही हमने एक कार को हायर कर लिया था और बिना कानवाई के प्रोटेक्शन के, हालांकि ये गलत होता है। और हम सीधा श्रीनगर में बाबा अमरनाथ की यात्रा वाले जो काफिला था उसमें शामिल हुए थे जाके। तो आप ऐसा रिस्क मत लीजिए, आप सीधा भगवती नगर में रिपोर्ट करिए और बढ़िया सुबह उनके साथ निकल जाइए अगर आपके पर्सनल व्हीकल है। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आप वहीं से बस का टिकट लीजिए बढ़िया। और सुबह जो है 4 बजे वहाँ से कानवाई चलती है। 4 बजे आप बस में आराम से बैठिए और बाबा बर्फानीनाथ की यात्रा आप प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद आपको रास्ते में कई जगह लंगर लगे हुए निःशुल्क मिलेंगे, जहाँ पर आपको रोक के दोपहर का खाना खिलाया जाएगा, नाश्ता पानी चाय आपको सब कुछ कराई जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, एक पैसा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कहीं। दोपहर का खाना खाने के बाद में आगे की यात्रा आपकी प्रारंभ हो जाएगी। बाई चांस अगर मौसम का कोई अपडेट या मौसम ख़राब रहता है तो आपकी यात्रा बीच में कहीं रोकी जा सकती है। तो बहुत जगह बीच में बेस कैंप बने हुए हैं। पूरी कानवाई जितनी भी 50, 60, 100 गाड़ियाँ चलती हैं सब वहाँ पे रोक दी जाती हैं। वहाँ पे बाकायदा रुकने की जगह है, बैरिकेड है, टॉयलेट है और लंगर चलते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है बढ़िया रुक सकते हैं बीच में। जो यात्रा करवाते हैं उनके ऊपर डिसाइड है कि कहाँ उनको यात्रा रुकवानी है और कब उनको चलना है, ये उनके ऊपर टाइम होता है। लेकिन भगवती नगर से सुबह जो है 4-5 बजे यात्रा कानवाई जो है निकल जाती है भाई। ये चीज़ याद रखना, आप सुबह सुबह लेट मत होना भाई। उसके बाद मुझे ये लगता है जब आप यात्रा करो तो एक बार वेदर पक्का अपना देख लो घर से चलने से पहले कि वहाँ का वेदर किस तरीके से है। वेदर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है क्योंकि काफ़ी हाइट में चले जाता है आदमी, तो इसलिए थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखना भाई। उसके बाद कानवाई आपकी मार्च करेगी। अगर आप शाम के 5 बजे तक, यानी 5 बजे से पहले अगर आप अपनी कार से हैं या कानवाई है और 5 बज गए हैं तो आपको श्रीनगर से आगे नहीं जाने देते हैं। चाहे आप पर्सनल अपनी कार से हो, आपको नहीं जाने देंगे। उससे पहले अगर आप पहुंच गए हैं और जो वहाँ पे एक बैरियर लगा रखा है, अगर आप उसको क्रॉस कर गए तो आपको आगे जाने देंगे। अगर आप उस 5 बजे से पहले आप उस बैरियर को क्रॉस करके तो पुलिस आप और आर्मी आपको वहाँ से जाने देगी। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको श्रीनगर में ही होल्ड करना पड़ेगा। जो बेस कैंप बना है, चाहे ये जो कानवाई चलती है पूरी, ये भी रोक दी जाती है। आपका पर्सनल व्हीकल क्योंकि बाहर का नंबर होता है, अगर आप जम्मू की भी टैक्सी हायर किए हैं तो भी वो पहचान लेते हैं, वो वहीं पे रोक देते हैं, वो आगे नहीं आपको जाने देंगे। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप श्रीनगर में बढ़िया रुकिए और वहाँ पे अपनी एंट्री वगैरह कराइए और मज़े से लंगर का खाना लीजिए और रात बिताइए। बढ़िया सब कुछ सुविधा है वहाँ पे। जो मेरे मित्र अभी तक कार्ड नहीं बनवा पाए थे, अपना यात्रा पास नहीं बनवा पाए थे, बाई चांस भूल गए या फिर जल्दी में वहाँ से निकल लिए, तो टेंशन वाली बात नहीं है। श्रीनगर में प्रॉपर पूरी कार्रवाई होती है। आपका पास पूरा यहाँ पे बन जाएगा, जो यात्रा पास होता है वो। प्लस अगर आप घर से मेडिकल करवा के नहीं चले तो वो भी यहाँ पे श्रीनगर में बेस कैंप में आपका मेडिकल हो जाएगा। अब बता देता हूँ एयर से आने वालों की बात। जो एयर से आते हैं, दिल्ली से, मुंबई, कलकत्ता, जहाँ से भी आप एयर से बाई एयर आते हैं, तो आप अगर जम्मू में उतरते हैं तो आपको भगवती नगर बेस कैंप जाना पड़ेगा। अगर आप श्रीनगर उतरते हैं तो आप श्रीनगर वाले बेस कैंप में चले जाइए। वहाँ पे आपकी पूरी डॉक्यूमेंट
कार्रवाई पूरी हो जाएगी। हालांकि आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ऑनलाइन वाला जो प्रोसीजर है। तो वहाँ से आपका मेडिकल हो जाएगा, आपको यात्रा पास मिल जाएगा। वहाँ से श्रीनगर से सुबह फिर आपकी गाड़ियाँ 4-5 बजे सुबह मूव करेंगी। और वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, बाबा अमरनाथ की यात्रा 2 जगह से चालू होती है। एक तो बालटाल से स्टार्ट होती है और एक यात्रा जो है पहलगांव से स्टार्ट होती है। तो अब ये आपके ऊपर निर्धारित है कि आप कहाँ से अपनी यात्रा जो है करना चाहते हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा बालटाल से 16-17 किलोमीटर की है, चढ़ाई है पूरी। और पहलगाम से आपकी यात्रा जो है 30 किलोमीटर की है। पहलगाम की तरफ से जो भी रास्ता है काफ़ी लंबा है और रास्ते में वहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है, क्योंकि 30 किलोमीटर का रास्ता है और बर्फ़ वगैरह काफ़ी वहाँ पे रास्ते में मिलती है। तो आपको 2 जगह 2 नाइट होल्ड करना पड़ेगा, तब आप 30 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप बालटाल से यात्रा कीजिए। बालटाल का यात्रा शॉर्ट है लेकिन ख़तरनाक है, थोड़ा पहाड़ी और चढ़ाई वाला है। और दूसरे तरफ का रास्ता जो है वो कम चढ़ाई वाला। तो अगर आप बालटाल पहुँच गए, आपकी गाड़ी जो है 2-2:30 बजे बालटाल पहुंच गई। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से हैं तो वहीं पे जब आप शुरू में पहुंचेंगे तो आपके पर्सनल व्हीकल को आपको कार पार्किंग में खड़ा कर देना है। वहाँ पे हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ खड़ी हैं, बसें हैं और टैक्सी हैं, कार हैं, मतलब बहुत से साधन हैं जो बाहर से आते हैं, सब वहीं पे पार्किंग में लग जाते हैं। आप जिस बस से आए वो बस भी वहीं पे लग जाती है और उस बस का एक टोकन नंबर होता है जो आगे शीशे पे लिखा होता है कि कै नंबर बस है। आप उस बस को अपनी याद रखिए जिससे आप उतरे हैं। आप अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ा करने के बाद अपना बैग लेके आ जाइए, यात्रा कीजिए। आप 3-4 जोड़ी कपड़ा लेके रखिए, लोअर और फुल टी शर्ट हो और पैरों में चप्पल सैंडल नहीं हो, जूते हो, सबसे बेस्ट है। आप जो है रनिंग वाले शूज ले सकते हैं। सैंडल वैंडल लोगे तो खेल खत्म है आपका, समझ लो, टूट के हाथ में आ जाएंगे। तो इस चीज़ का पक्का ध्यान देना कि आपके पास जूते होने चाहिए। छोटा बैग हो बीच में टांगने वाला तो सबसे बेस्ट है। ट्रॉली बैग वगैरह के चक्कर मत पड़ना। फिर भी अगर आप ट्रॉली बैग ले जाते हो तो उसका भी मैं समाधान आपको बताऊंगा क्या करना है। आपके पास जो भी सामान है और एक साथ में ओढ़ने वाली लोई आपके साथ पक्का होनी चाहिए, कहीं आप चाहो तो उसको ओढ़ सकते हो। बाकी आप कंबल, स्लीपिंग बैग ये सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सब व्यवस्था वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अब आप बालटाल पहुँच चुके हैं और आपने अपना सामान चेक करा दिया, अपना यात्री पास चेक करा दिया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आप जैसे ही थोड़ा अंदर जाएंगे वहाँ पे आपको हज़ारों की संख्या में टेंट लगे हुए दिखाई देंगे पूरे बालटाल में। आप पूरे टेंट में घूम के देखिए, रेंट उनका पता कर लीजिए। 400-300 रुपये पर हेड किराया लगता है। 300 रुपये पर चारपाई, 400 रुपये पर चारपाई। ये तो आपके मोल भाव के ऊपर है कि आप वो तो ज़्यादा बताएंगे, लेकिन 300-400 रुपये में आपको बढ़िया चारपाई और गद्दा उसमें मिल जाएगा। एक रजाई मिलेगी, तकिया मिलेगी, यह सामान आपको मिल जाएगा भाई। मोल भाव पक्का कर लेना। अगर आप 3-4 आदमी हो तो पूरा टेंट बुक कर लो, छोटा कोई पर डे के हिसाब से बुक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो 900 रुपये में बुक कर लिया था। और जो हमने कार बुक की थी कटरा से वो 3500 रुपये पर डे थी। तो हमारे पास 6-7 दिन रही थी, लगभग 20,000 रुपये उसका हमने पेमेंट किया था। आपकी गाड़ी चले या न चले 3500 रुपये पर डे देना है। तो 3 दिन तो हमारी बालटाल में खड़ी रही। उसका किराया हमारे फालतू ही चला गया था, क्योंकि मैं तो उतर आया था उसी दिन, मेरे साथ वाले नहीं आ पाए थे, तो वो 2-3 दिन वहीं पे खड़ी रही। तो दोस्तों टेंट आपने ले लिया बढ़िया, 300-400-500 रुपये जैसा आप चाहिए वैसा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ पे कम से कम 10-20 तो लंगर चलते हैं, निःशुल्क खाना है उनमें। और आप किसी भी लंगर में जाके खाना खाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। चाहे शाम की चाय, दोपहर की चाय, कॉफ़ी, खीर, आपको तरह तरह के व्यंजन वहाँ पे खाने के लिए मिलेंगे। तो खाने की तो कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे बाबा भैरवनाथ में, जो चाहे आप वो खाइए भाई। उसके बाद आप जिस टेंट में रुकते हैं वहाँ पे आपको टॉयलेट मिलेगा बढ़िया। आप फ्रेश होने के लिए टॉयलेट वहाँ पे पूरी सुविधा आपको देंगे। प्लस 50 रुपये पर बाल्टी सुबह आपको गर्म पानी मिलेगा। आप दिन में सुबह जब नहाना है आप नहाइए, 50 रुपये पर बाल्टी गर्म पानी मिलेगा। ठंडे से नहाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टोटी में पानी फ्री मिलेगा। लेकिन भैया वहाँ पे सर्दी तो बहुत पड़ती है, तो आपको तो बाल्टी का तो इस्तेमाल करना ही करना है भैया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, 50 रुपये पर बाल्टी आपको वहाँ पे मिलेगी भाई। उसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होता रहता है, आप अनाउंसमेंट सुनते रहिए।
और सुबह यात्रा जो है 4 बजे जो है, अगर मौसम अच्छा रहा तो यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको टाइम से यात्रा शुरू करनी है तो सुबह 4 बजे यात्रा जो है उसके मुख्य गेट से शुरू हो जाती है। और कोशिश करिए जब आप ऊपर जाते हैं, कोशिश क्या आपको करना ही है, आपके पास जो बैग है उसमें बढ़िया ताला लगाइए। एक छोटा सा पिट्ठू बैग जो है आप अपने पीठ में टांग लीजिए बढ़िया, और आप अपने जो बड़ा आपका बैग एक लेके गए थे उसमें ताला लगा के उसी टेंट में रख दीजिए। सब लोग रखते हैं, हम लोगों ने भी ऐसे ही रख दिया था। आप कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कुछ चोरी नहीं होती है। वहाँ ताला लगा के उसको बता जाइए भैया ये मेरा बैग रखा है, वो कहेगा भैया आप जाइए। आप टेंट जो है उसको बता दीजिए भैया हम टेंट आज खाली कर रहे हैं, नहीं तो आपको उस दिन का भी किराया देना पड़ेगा। तो आप किस लिए किराया दें, आप सामान वहाँ रखें और बता दें भाई आज मैं टेंट जो है खाली कर रहा हूँ। उसके बाद सुबह 4 बजे से यात्रा शुरू हो जाती है। तो आप मुख्य गेट पे टाइम से पहुँच जाइए। वहाँ पे आपका सामान एक बार चेक होगा जो आप पीठ पे लिए हुए हैं। कैमरा, मोबाइल, ये सब ले जाने की कोई मनाही नहीं है, आप ले जा सकते हैं बढ़िया आराम से। और आपका वहाँ पे सामान चेक होगा। उसके बाद आपके जो कागज़ आप लेके गए थे यात्रा पास, उस पास की 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। एक वो वहाँ पे रख लेंगे और बीच में से फाड़ के वो आपको दे देंगे, क्योंकि लंबा लंबा होता है, उसमें बीच में कट बने होते हैं, वो फाड़ के आपको दे देंगे। आप उसको आगे यात्रा अपनी प्रारंभ कर दीजिए लेके। आप जैसे ही उस गेट, चेकिंग गेट के बाहर निकलेंगे, आपकी यात्रा जो है प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बाबा बर्फानीनाथ का एक जोरदार नारा लगाइए, जय बाबा बर्फानीनाथ की, और आप अपनी यात्रा जो है प्रारंभ कर दीजिए। यात्रा यहाँ से हर कदम चढ़ाई का है, आपको ढलान कहीं नहीं मिलेगी जब तक बाबा बर्फानीनाथ के आपको दर्शन नहीं हो जाते। यहाँ से यात्रा जो है आप बाई खच्चर यानी बालटाल से आप बाई खच्चर, बाई पालकी और पैदल और हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट इस बार कितना है वो मुझे मालूम नहीं है 2023 में, लेकिन आपकी यात्रा बालटाल बेस कैंप से 2 किलोमीटर पहले ही हेलीकॉप्टर जो है यहाँ से यात्रियों को लेके उड़ता है। 5-7-8 मिनट में पहुँच जाता होगा, नज़दीक है, 16-17 किलोमीटर है। तो आप जो है यात्रा बाई हेलीकॉप्टर भी कर सकते हैं, लेकिन भैया हमने यात्रा जो है पैदल की थी, खच्चर पे नहीं बैठ के, ना ही पालकी में। अगर आप बूढ़े बाड़े हैं तो आप खच्चर या पालकी, या आप चलने में असमर्थ हैं तो इन दोनों से आप जा सकते हैं। वहाँ पे इन सब चीज़ों के सरकारी रेट हैं, आप उसकी लिस्ट एक बार देख लीजिए, और अगर ज़्यादा कोई रुपए लेता है आपसे तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो भगत जनों, आप इन सब चीज़ों से किसी से भी यात्रा अपनी प्रारंभ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो मैंने तो पूरी पैदल यात्रा की थी जाने और आने की। तो उसके बाद यात्रा करते समय एक चीज़ ध्यान रखें, कहीं भी शॉर्ट रास्ता मिलता है, शॉर्ट रास्ता आपको नहीं लेना है। प्रॉपर तरीके से आप रास्ते चलिए। आपको रास्ते में पानी और लंगर आपको मिलते रहेंगे। निःशुल्क आप पानी पीजिए टोटी का, और निःशुल्क ही आप खाना खाइए। लेकिन अगर आपने किसी दुकान से पानी की बोतल वगैरह खरीदी तो 60, 70, 80 रुपए की आपको 1 लीटर की पानी की बोतल मिलेगी। जितना आप ऊंचाई में चढ़ते जाएंगे, हर चीज़ आपकी महंगी जो भी दुकानें लगा रखी हैं उनमें मिलती रहेगी, क्योंकि भाई खच्चरों सामान जाता है और प्रत्येक सामान महंगा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि 1-2 लीटर पानी अगर आप कैरी करके चल सकते हैं तो अच्छी बात है। और रास्ते में आपको नींबू पानी वगैरह पीना है तो वो भी आपको ये सब चीज़ें खरीदने से मिलेगी। खाना वगैरह आपको ये सब फ्री मिलेगा भाई। उसके बाद आप जब भी 16-17 किलोमीटर की आप अपनी यात्रा कर लेते हैं तो आप जब गौर करेंगे कि बीच में जब आप चलते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच गए। एक समय तो ये होगा कि हेलीकॉप्टर जो है, आप जब पैदल चल रहे हैं तो आपसे काफ़ी ऊंचाई में उड़ रहा होगा, लेकिन एक समय ये आएगा कि जब आप पहाड़ी पे चढ़ जाएंगे ऊपर तो हेलीकॉप्टर आपसे नीचे उड़ के निकलता हुआ आपको दिखाई देगा कि आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए हो। उसके बाद बाबा बर्फानीनाथ के आप पवित्र गुफा के पास जब पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे रुकने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था है। वहाँ पे बहुत सारे टेंट हैं, उनमें भी यही 500-600 रुपये पर आदमी किराया लगता है। अगर आप नाइट में वहाँ विश्राम करना चाहते तो आप पवित्र गुफा के पास रुक सकते हैं और सुबह आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसी दिन दर्शन करने हैं तो आप वहीं से प्रसाद खरीदिए। प्रसाद नीचे से ले जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको पूरा प्रसाद मिल जाएगा। आप प्रसाद खरीदिए और अपना जो भी आप बैग लेके गए हो उस बैग को उसी दुकान में रख दीजिए। और प्रसाद लेने के बाद जैसे ही आप पवित्र गुफा की तरफ चलेंगे आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी। वहाँ पर आपको ना मोबाइल और ना ही आपका कैमरा ले जाने की अनुमति है। ये सब चीज़ें आप बैग में रख दीजिए। जहाँ से आप प्रसाद खरीदते हैं वहाँ डिपॉजिट करा के पर्ची ले लीजिए, भैया मैंने मोबाइल और ये कैमरा और ये बैग जमा किया। ये चीज़ आप पक्का ध्यान देना।
उसके बाद इतनी विशाल पवित्र गुफा आपको दिखाई देगी कि आप ये सोचेंगे इतनी बड़ी गुफा यहाँ पे आई कैसे। और वहीं पे बाबा अमरनाथ बर्फानी जी के आपको दर्शन होंगे, और दर्शन करने के बाद अगर आप नाइट विश्राम वहाँ पे करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप वापस के लिए खच्चर करना चाहते हो तो खच्चर करके आ सकते हैं। अगर वहाँ से आप मेरे जैसे पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप पैदल भी नीचे आ सकते हैं। तो अब आपके ऊपर निर्धारित है कि आप किस तरीके से वापस की यात्रा करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। और नीचे अगर आप बालटाल में पहुंच गए तो अपना सामान जहाँ पे आपने लिया वहीं एक नाइट के लिए आप टेंट ले लीजिए रहने के लिए, और अगले दिन फिर दोबारा वही बस वाली कार्रवाई, आप टिकट लीजिए और दोबारा जम्मू आ जाइए और वहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान कर दीजिए। तो जय बाबा बर्फानी नाथ की। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपने देखा, किस तरीके से वीडियो आपको लगा पक्का कमेंट करना। बाबा अमरनाथ की यात्रा करने के लिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे ऑफिशियल मेल पे आप मेल कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ की पूरी जानकारी दूंगा। तो जय बाबा अमरनाथ की। और एक बार मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।